Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana-salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sopadhantikam Mandeham Shri Guru Sitapadakamalam Shri Gurun Vaishnavansya Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatha Nitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Pariyana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Visakha Nitamsa. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kancana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishavanusute Devi Pranamami Hari Vanchakalpatarobhyasya Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Namo Mahavadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurati Se Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद, सर्वप्रथम मैं लीला पुरुषोत्तम प्रभु के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ कुछ भगवान कृष्ण के संबंध में बोलने के लिए अवसर प्रदान किया है। वस्तुतः ये जो परिवेश है, गौशाला का परिवेश, और हमें ये सूचना दी गई थी कि गौशाला में भगवान की कथा होगी और ये विषय भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाएं थी। तो हम सोच रहे थे कि भगवान कृष्ण की लीला तो अनंत है और उन अनंत लीलाओं में से मैं कौन सी लीला का वर्णन करूंगा। तो हमने सोचा कि यदि ये कथा गौशाला में ही हो रही है तो इसलिए भगवान कृष्ण के गोचरण लीला के बारे में हम वर्णन करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में अपनी बाल्य लीला कर रहे थे तो कौमार और पौगंड ये दोनों लीलाओं में बलराम उनके साथ साथ रहते थे। विशेष रूप से कौमार लीला जो है ये 3 वर्ष तक है, 5 वर्ष तक है,
और भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष तक, 3 वर्ष से 5 वर्ष तक वृंदावन में बछड़ों को चराने के लिए ग्वाल वालों के साथ वन में जाते थे। और जब भगवान श्री कृष्ण 6 वर्ष के हो गए तो उस समय ब्रजवासियों ने और विशेष रूप से नंद महाराज ने सोचा कि अब कृष्ण बलराम बछड़ों के स्थान पर गौओं को लेकर वन में जा सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गोपाष्टमी के दिन, ये कार्तिक महीने में ये जो शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है, ये गोपाष्टमी की तिथि है। और इस तिथि में भगवान क्योंकि पौगंड की आयु में प्रवेश कर चुके थे, पौगंड की अवस्था 6 वर्ष से 10 वर्ष तक है। कौमार 1 से 5 वर्ष, 6 वर्ष से 10 वर्ष तक पौगंड अवस्था है, और 11 वर्ष से 15 वर्ष तक ये कैशोर अवस्था है। 16 से फिर युवावस्था शुरू होती है। तो इस पौगंड अवस्था को जब भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हुए, 6 वर्ष के हो गए, तो इनको गौओं को चराने के लिए दायित्व सौंपा गया गोपाष्टमी के दिन। तो भगवान श्री कृष्ण गौओं को लेकर ग्वाल वालों के साथ वृंदावन में जा रहे हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब तक भगवान श्री कृष्ण पौगंड अवस्था में थे तब तक उनके छोटे छोटे चरण थे, और छोटे छोटे चरणों में भगवान श्री कृष्ण जब विचरण करते थे वृंदावन की भूमि पर, उनके चरणों के चिन्ह पड़ जाते थे वृंदावन की भूमि पर। ये भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन लीलाओं की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि भगवान श्री कृष्ण कभी पादुका का व्यवहार नहीं करते थे वृंदावन में विचरण करते समय। यद्यपि नंद महाराज ने कृष्ण को पादुका देने के लिए उन्होंने प्रस्तुति भी की थी, किंतु भगवान कृष्ण ने पादुका को ग्रहण नहीं किया था। नंद महाराज सोच रहे थे कि कृष्ण का चरण बहुत कोमल है, ये जब वृंदावन में जाएगा बछड़ों को चराने के लिए, तो उस समय वन में कंकड़, पत्थर, कांटे, इससे कृष्ण के चरण क्षत विक्षत होंगे। इसलिए नंद महाराज चाहते थे कि कृष्ण कुछ पादुका पहन कर जाएं वन में, किंतु भगवान कृष्ण ने मना कर दिया कि हम पादुका नहीं पहनेंगे। और भगवान कृष्ण तर्क दे रहे थे कि क्यों पादुका नहीं पहनेंगे। तो भगवान कृष्ण ने नंद महाराज से कहा, जैसे बच्चे ऐसे कभी कभी प्रश्न करते हैं बड़ों को, तो कृष्ण ने नंद महाराज से पूछा कि ये जो बछड़े हैं और गौए हैं, ये तो कभी पादुका नहीं पहनते हैं, ये भी वन में जाते हैं, तो हम क्यों पादुका पहनेंगे? इसलिए हम नहीं पहनेंगे। तो इसके पीछे कृष्ण का बहुत बड़ा उद्देश्य था। पादुका ना पहनने के पीछे तो उन्होंने कहा कि ठीक है, गौएं नहीं पहनती है इसलिए हम नहीं पहनेंगे, ये तो नंद महाराज को समझाने के लिए। किंतु इसके पीछे कृष्ण का बहुत बड़ा उद्देश्य था जगत का कल्याण, और विशेष रूप से अपने भक्तों पर कृपा। भगवान कृष्ण चाहते थे
कि यदि वो वृंदावन में बिना पादुका के खाली चरण विचरण करेंगे तो उनके चरण चिन्ह वृंदावन की भूमि पर अंकित हो जाएंगे। और यही कारण है कि आज भी भगवान कृष्ण बलराम के चरण चिन्ह आज भी दृष्टिगत होते हैं वृंदावन, और हम लोग जाकर नमन करते हैं, चरण चिन्हों पर स्पर्श करते हैं। ये सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। और यदि भगवान कृष्ण पादुका पहन कर जाते हैं तो हम उनके चरण चिन्हों को प्राप्त नहीं हो पाते। इसलिए वृंदावन भूमि को वैकुंठ से गरिमामयी बताई गई, वैकुंठ से गरीयसी। ये वृंदावन वैकुंठ में भगवान नारायण पादुका पहनते हैं, इसलिए वहां पर भगवान नारायण के चरण चिन्ह अंकित नहीं होते वैकुंठ में। किंतु वृंदावन की भूमि इतनी सौभाग्यशाली है, पवित्र है, कि ये भगवान के चरण चिन्हों को धारण करती है। और यही कारण है कि गोपियों ने वृंदावन की प्रशंसा की। वृंदावन सखी भुवो वितनोति कीर्ति यद्देव की सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। तो एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि हे सखी, ये वृंदावन की भूमि सारे संसार में अपनी कीर्ति का विस्तार करती, और कीर्ति का विस्तार किस प्रकार करती है कि लब्ध लक्ष्मी, क्योंकि वृंदावन की भूमि को लक्ष्मी प्राप्त हुई। और ये लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी देवी तो स्वयं निवास कर रही थी वृंदावन की भूमि में जब भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ। तथा आरभ्य नंदस्य व्रज सर्व समृद्धिमा हरे निवासात्म गुणे रमा क्रीडन अभून। तो जब भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ ब्रजभूमि में, तभी से ब्रजभूमि श्रीमती लक्ष्मी देवी की क्रीड़ा भूमि बन गई। लक्ष्मी देवी वहीं निवास करने लगी। किंतु गोपियां जो कह रही है कि वृंदावन भूमि को ये लक्ष्मी प्राप्त हुई है, अर्थात संपदा प्राप्त हुई है, संपत्ति प्राप्त हुई है। वो संपत्ति क्या है? यह देव की सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। ये देव की सुत, सब लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के पुत्र हैं, किंतु ब्रजवासी लोग इस तथ्य को नहीं मानते हैं। वे जानते हैं कि भगवान कृष्ण यशोदानंदन, किंतु यहाँ गोपियां कह रही कि देवकी सुत। क्या गोपियां स्वीकार कर रही है कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं? नहीं, यशोदा माता का दूसरा नाम है देवकी। उनके दो नाम है, यशोदा और देवकी। इसलिए देवकी देवी जो मथुरा की हैं, उनके साथ उनकी मैत्री स्थापित हुई थी यशोदा माता की। तो यशोदा माता के अर्थ से गोपियां कह रहे कि ये देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। तो ये वृंदावन की भूमि भगवान कृष्ण के पदाम्बुज चरण रूपी जो लक्ष्मी संपत्ति को प्राप्त हुई, क्योंकि वृंदावन में यत्र तत्र भगवान के चरण चिन्ह अंकित हुए। और यही वृंदावन भूमि की संपत्ति है, गरिमा है, जो सारे संसार में इसकी कीर्ति विस्तारित हो रही है। और आज भी सारे संसार के लोग वृंदावन भूमि में आते हैं भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह का दर्शन करने के लिए, भगवान के लीला स्थानों का दर्शन करने के लिए, और भगवान की उपस्थिति का वृंदावन में अनुभव करने के लिए। तो ये जब भगवान श्री कृष्ण कौमार अवस्था में थे, तो उस समय उनके चरण छोटे छोटे थे। इसलिए जो चरण चिन्ह वृंदावन की भूमि पर अंकित होते थे,
ये उतना स्पष्ट नहीं दृष्टिगत होते थे। और चरण चिन्ह जो भी दृष्टिगत होता था, क्योंकि भगवान के चरणों में कुछ चिन्ह अंकित होते हैं, जैसे पताका, शंख, चक्र, कमल का पुष्प, ये सब चिन्ह है भगवान के चरणों में। चलो, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भगवान के चरणों में 21 चिन्ह है, जबकि दूसरे आचार्य लोग कोई 19, कोई 15-16 ऐसा बताते हैं। तो जो भी हो, तो भगवान के चरण चिन्हों से ये पता चल जाता है। जब चरणों में ये चिन्ह दृष्टिगत होता है तो पता चलता है कि कृष्ण के चरण चिन्ह है। जब अक्रूर जी आए थे वृंदावन में कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाने के लिए, तो अक्रूर जी द्वादशी के दिन निकले थे मथुरा से रथ पर, और कंस ने एक नया रथ प्रस्तुत किया था कृष्ण बलराम को नंदगांव से मथुरा लाने के लिए। और अक्रूर जी उसी रथ को लेकर जा रहे थे नंदग्राम, और रास्ते भर अक्रूर जी भगवान कृष्ण से किस प्रकार मिलेंगे, मिलने पर भगवान कृष्ण कैसे उनको संबोधित करेंगे, इसके संबंध में सोचते हुए जा रहे थे। सारा मार्ग उनका इस प्रकार व्यतीत हो गया। उनको पता नहीं चला कि सुबह से मथुरा से निकले थे और शाम को पहुंचे नंदग्राम। जब नंदग्राम के निकटतर हुए, उस समय अक्रूर जी रथ के ऊपर से देखते हैं भगवान के चरण चिन्ह बालू पर पड़े हुए। तो भगवान के चरण चिन्ह को देखते ही अक्रूर जी रथ से नीचे कूद पड़े और भगवान के चरण चिन्ह पर लौटने लगे। ये कहते हैं कि ये मेरे प्रभु के चरण चिन्ह है। तो अक्रूर जी इस प्रकार लौट रहे हैं उन चरण चिन्हों पर बालू में, और प्रेमाश्रु वर्षण कर रहे हैं, रो रहे हैं आनंदित होकर। तो वही भगवान के चरण चिन्ह जब भगवान कृष्ण बाल्यावस्था में थे, कौमार अवस्था में, उनके छोटे छोटे चरण चिन्ह वो अच्छी तरह दृष्टिगत नहीं होते थे। छोटे छोटे चरण और चिन्ह भी अस्पष्ट थे। किंतु जब पौगंड अवस्था प्राप्त हुई, भगवान के चरण थोड़े बड़े हो गए और चरण चिन्ह भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार जा रहे हैं वन में गोचारण करने के लिए। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वहां पर भगवान कृष्ण को माधव के रूप में संबोधित करते हैं। माधव का अर्थ होता है मधुमास, अर्थात वसंत, वसंत ऋतु को मधुमास कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं, जब ग्वाल बालों के साथ और बलराम साथ में है, तो भगवान गौओं को आगे करके वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं गोचारण के लिए। और जब भगवान श्री कृष्ण चलते थे तो उस समय उनके आगे पीछे दो सखा रहते थे। एक मार्ग साफ करते हुए चलता था और दूसरा सखा छत्र धारण करता था भगवान कृष्ण के ऊपर, और इनका नाम था बरुथा और देवप्रस्थ। ये दो सखा थे, इनका यही काम था। और 8 सखा थे जो भगवान कृष्ण के 8 तरफ 8 दिशाओं में भगवान कृष्ण की रक्षा करते थे, क्योंकि माता यशोदा ने पहले से कह रखा था सखाओं से और बलराम जी से। जब भगवान कृष्ण पहली बार वन में गए पहले बछड़ा चराने के लिए, तभी से
माता यशोदा ने सखाओं से कहा था और बलराम जी से कहा था। बलराम जी से कहा था कि बलराम तुम कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता हो, इसलिए कभी भी वन में कृष्ण को अकेला छोड़कर कहीं मत जाना, सदा सर्वदा कृष्ण के साथ साथ रहना। ये माता यशोदा ने बलराम से कहा था। और ग्वाल वालों से कहा था कि तुम लोग कृष्ण के आसपास रहना चारों तरफ, कभी कृष्ण को अकेला नहीं छोड़ना। तो ये 8 सखा ये कृष्ण के चारों तरफ घिरे रहते थे सदा सर्वदा। और 8 के बाद ये 2 सखा आगे पीछे रहते थे। और भद्रसेन जो है ये इन सारे सखाओं के अधिपति थे। वो देखते थे कि ये सब सखागण ठीक ढंग से अपनी सेवा कर रहे हैं या नहीं। तो इस प्रकार बलराम जी को साथ लेकर गौओं को आगे करते हुए सखाओं के साथ कृष्ण जा रहे हैं, वन में प्रवेश कर रहे हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण वन में प्रवेश कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण को यहाँ माधव कहा गया है, मधुमास, अर्थात भगवान कृष्ण जब कभी भी वृंदावन में प्रवेश करते थे तो उस समय सारे वृंदावन में मधुमास या वसंत ऋतु का प्रभाव परिलक्षित होता था चारों ओर। अर्थात पेड़ पौधे उनमें नव पल्लव विकसित होते थे और पुष्प और फल से सारे पेड़ पौधे लदे रहते थे और वृंदावन बहुत सुंदर लगता था। तो वृंदावन में जो भ्रमर हैं ये गान करते हुए एक फूल से दूसरे फूल पर जाते थे। पक्षियों का कलरव चारों ओर सुनाई पड़ता था, मयूर नृत्य करते थे। तो इस प्रकार मंद मंद शीतल वायु प्रवाहित होता था। तो ये वृंदावन की शोभा श्री सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर ढंग से श्रीमद् भागवतम में वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ और बलराम के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं तो ये जो भ्रमरगण हैं और पक्षीगण हैं जो सुंदर स्वर से गान करते थे, जैसे भगवान कृष्ण का ही गुणगान कर रहे हैं, तो भगवान के कानों को ये आनंद प्रदान करते थे। इस प्रकार जब शीतल वायु प्रवाहित होती थी तो उस समय उनके शरीर को एक सुखद अनुभूति होती थी। उसी प्रकार जो पेड़ पौधे थे ये अत्यंत सुंदर लग रहे थे, फूल और पुष्प से लदे हुए थे। और सरोवर में शतदल कमल ये प्रस्फुटित हो रहे थे जो देखने में बहुत सुंदर थे, जो नेत्रों के लिए ये आनंद प्रदायक थे। ये दृश्य आनंद प्रदायक दृश्य। तो उसी प्रकार ये कमल की जो सुगंध है ये नासिकाओं को आनंद प्रदान कर रही थी। और भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार जिह्वा के द्वारा जो वृंदावन के मधुर जल है, नदी और सरोवर के जल हैं, झरनों के जल हैं, भगवान पान करते थे। तो इस प्रकार जो 5 इंद्रियां हैं, इन भगवान के 5 इंद्रियों को ये बहुत
सुखद अनुभूति प्रदान करती थी। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं तो वृंदावन के जो पेड़ पौधे हैं, जो फूल और फल से लदे हुए थे, ये भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं। उनकी डालियों को नीचा करके, भूमि स्पर्श करके भगवान कृष्ण को नमन करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण इनके भावों को समझ गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण चाह रहे थे कि ये जो पेड़ पौधे हैं वृंदावन में, ये उनको नमन कर रहे हैं, और ये पेड़ पौधे वृंदावन की शुभ भक्त हैं उनके। क्योंकि वृंदावन में चाहे कोई भी पशु पक्षी, पेड़ पौधे और मनुष्य तो है ही, तो ये सभी भगवान के भक्त होते हैं। अन्यथा ये सौभाग्य वृंदावन में जन्म होने का जीव को प्राप्त नहीं होता। तो भगवान श्री कृष्ण वृक्षों की प्रशंसा करने के लिए और उनके नमन को स्वीकार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी से कह रहे हैं। यद्यपि वृक्षों का नमन कृष्ण के लिए उद्दिष्ट था और भगवान कृष्ण इसको जानते थे, किंतु व्यक्ति अपने आप की प्रशंसा तो नहीं कर सकता। कभी कभी लोग अपने आप की प्रशंसा करते हैं, ये देखा जाता है, किंतु दूसरे लोग इसको अच्छा नहीं मानते हैं जो अपने आप की प्रशंसा करता है। यदि किसी में कोई अच्छे गुण है तो दूसरों को प्रशंसा करने दीजिए, अपने आप अपनी प्रशंसा का गुणगान मत करिए। तो भगवान श्री कृष्ण इसका आदर्श स्थापित कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि देखो ये वृक्ष लता ये मुझे नमन कर रहे हैं, ये अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं भगवान। इसलिए भगवान कृष्ण बलराम से कह रहे हैं, जो उनके ज्येष्ठ भ्राता, कहते हैं कि दाऊद जी ये जो वृक्ष लता है, फूल फलों से लदे हुए हैं, देखिए ये कैसे प्रेम बस आपको नमन कर रहे हैं। वो बलराम जी को बता रहे हैं, क्योंकि आप आदि पुरुष हैं इसलिए ये आपको नमन कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष का जो शब्द व्यवहार करते हैं, तो ये आदि पुरुष का शब्द बलराम जी के लिए नहीं हो सकता। आदि पुरुष का अर्थ है जो सारे पुरुषों के आदि है, मूल है। और हम लोग जानते हैं कि कृष्ण ही आदि पुरुष है, वो सारे अवतारों के स्रोत है, सारे अवतारों के आदि है, किंतु कृष्ण अनादि, उनके कोई आदि नहीं। इसलिए उनको गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, हम कहते हैं गोविंद आदि पुरुष। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को संबोधित करते हैं कि आप आदि पुरुष हैं इसलिए आपका नमन कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि वो अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं आदि पुरुष हैं, इसलिए वृक्ष लता उनको नमन करते हैं, पेड़ पौधे। बलराम जी भगवान कृष्ण के विस्तार रूप है, प्रथम विस्तार रूप, इसलिए वो आदि पुरुष नहीं हो सकते, क्योंकि बलराम जी के आदि भी भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बलराम जी से कहते हैं कि देखिए वृक्ष लता आपको नमन कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं वृंदावन में। और ये जो भ्रमरगण है और पक्षीगण है, ये जो कलरव करते हैं, गान करते हैं, ये गान आपकी स्तुति में कर रहा है,
ये आपका स्तुति गान कर रहे हैं, जबकि उनका स्तुति गान कृष्ण के लिए उद्दिष्ट था। किंतु कह रहे हैं कि बलराम जी के कह रहे हैं कि आपके लिए कर रहे हैं। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण ये स्वीकृति दे रहे हैं कि जो वृक्ष पौधे ये नमन कर रहे हैं, भगवान कृष्ण उसको ग्रहण कर रहे हैं। जो पक्षी हैं और भ्रमर हैं, ये जो गान कर रहे हैं, उनकी स्तुति गान, भगवान कृष्ण उसको स्वीकृति दे रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। किंतु कह रहे हैं बलराम जी से कि आपके लिए कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रति कितने स्नेहशील है, भक्तों के हृदय के भावों को समझते हैं। वो तो सभी के हृदय के भावों को समझते हैं, किंतु विशेष रूप से भगवान कृष्ण भक्त वत्सल है। वत्सल का अर्थ होता है प्रिय, तो भक्त उनके प्रिय है, क्योंकि ये पेड़ पौधे और पक्षीगण भ्रमरगण ये सब उनके भक्त हैं जो वृंदावन में निवास कर रहे हैं। इसलिए भगवान कृष्ण उनके हृदय के भाव को स्वयं स्वीकार कर रहे हैं बलराम जी को कहकर, और उनका भी गुणगान कर रहे हैं। ये नहीं है कि केवल भक्त लोग भगवान का ही गुणगान करें और भगवान केवल सुनते रहें और कुछ ना बोले। भगवान भी इतने भक्त वत्सल हैं और इतने कृतज्ञ बन जाते हैं भक्तों के प्रति। जब भक्त भगवान के गुणगान करते हैं तो भगवान भी अपने भक्तों का गुणगान करते हैं। भगवान कभी कृतज्ञ नहीं होते हैं। भौतिक संसार में हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति का हम कोई उपकार करें और वो व्यक्ति भूल जाता है उपकार को, वो कृतज्ञ बन जाता है जब कोई व्यक्ति किसी के द्वारा किया हुआ उपकार को भूल जाए। किंतु भगवान कभी कृतज्ञ नहीं हो सकता। इस प्रकार भक्तगण भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान भी अपने भक्तों का गुणगान करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं साधव हृदय मह्यम, कि जो भक्तगण है वो मेरे हृदय में स्थित है। साधव हृदय तो अहम, और मैं अपने भक्तों के हृदय में स्थित हूं। जिस प्रकार भक्त भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों को अपने हृदय में धारण करते हैं। इसलिए भगवान को कहना पड़ा कि अहं भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र युवद्विज। दुर्वासा मुनि से भगवान कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, मैं मेरे भक्तों का अधीन हूं। जो परम स्वतंत्र प्रभु, वो किसी का अधीन नहीं है, किंतु अपने को भक्तों के अधीन मानते हैं। भक्तों की इच्छा को पूर्ण करना ये भगवान का दायित्व बन जाता है। तो इसलिए भगवान जो वृंदावन के पेड़ पौधे वृक्ष लता और पशु पक्षी, इनका आभारी बन जाते हैं, आभार व्यक्त करते हैं वचन से। तो हम देखते हैं कि वृंदावन में जितने हिरण है, ये भगवान कृष्ण को प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखते रहते हैं। जितने पशु पक्षी, ये भगवान कृष्ण को प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखते रहते हैं, भगवान कृष्ण के पास चले जाते हैं। तो भगवान कृष्ण बलराम जी से कह रहे हैं कि ये आपके प्रति ये भाव व्यक्त कर रहा है, जबकि वो उनके प्रति उद्दिष्ट है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वन में प्रवेश करते हुए वृंदावन की शोभा को देखकर और वृंदावन के जो निवासी हैं
वृक्षलता पशु पक्षी आदि उनके भावों को स्वीकार कर रहे हैं। और ग्वाल बालों के साथ भगवान क्रीड़ा करते हैं यमुना के किनारे। तो जैसे भ्रमर गान करता है, तो भगवान कृष्ण कभी कभी भ्रमर के गान का अनुकरण करते हैं, अनुकरण करके गान करते हैं। जैसे हिरण प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखते हैं और भगवान कृष्ण के पास मोर आकृष्ट होकर चले आते हैं। और जब मोर नृत्य करने लगते हैं तो भगवान कृष्ण भी मोर के नृत्य को देखकर स्वयं नृत्य करने लगते हैं। और भगवान कृष्ण का नृत्य इतना आकर्षक बन जाता है कि मोर अपना नृत्य बंद करके भगवान कृष्ण के नृत्य को देखते रह जाते हैं। तो ये भगवान कृष्ण क्योंकि वो सर्व आकर्षक हैं और सारे नृत्य और संगीत के गुरु भी, उन्हीं से नृत्य और संगीत की सृष्टि होती है। और कभी कभी भगवान कृष्ण क्या करते हैं, वन में सिंह और बाघ ऐसे गर्जना करते हैं, तो भगवान बनावटी सिंह और बाघ की गर्जना स्वयं करते हैं। जैसे सभी को सुनाई पड़ेगा कि बाघ या सिंह आ रहा है गर्जना करते हुए, तो उस समय वन के पशु सब भागते हैं और वो गर्जना सुनकर ग्वाल वाल भी भागने लगते हैं। तो उस समय भगवान कृष्ण स्वयं उस प्रकार शब्द करते हैं और ग्वाल वालों के साथ स्वयं भागने लगते हैं डर के मारे। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में ग्वाल वालों के साथ लीला कर रहे थे। और ये प्रतिदिन की लीला है वृंदावन। और जब संध्या का समय आ जाता है तो भगवान श्री कृष्ण गौओं को बुलाते हैं। और गौओं को बुलाने के लिए भगवान को जाना नहीं पड़ता है गौओं के पास, वो केवल बंसी वादन करते हैं। और बंसी के द्वारा हर गौ का नाम होता है। तो भगवान कृष्ण बंसी के द्वारा बुलाते हैं सारे गौओं को अपना उनका अपना अपना नाम लेकर। और वो गौ जिसका नाम जैसा है वही सुनेगा वो नाम, दूसरा नहीं सुनेगा। तो सारे गौए चले आते हैं पास में। और इस प्रकार बंसी वादन करते हुए संध्या के समय जब भगवान श्री कृष्ण नंदगांव में लौटते हैं तो उनके केश राशि जो है इसे धूली धूसरित हो जाती है। और उस स्थिति में ब्रजवासी लोग भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए व्याकुल होकर प्रतीक्षा करते रहते, क्योंकि सारा दिन कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ है। कृष्ण सुबह से चले गए थे वन में, इसलिए सभी प्रतीक्षा करते रहते हैं कि संध्या के समय कब भगवान कृष्ण लौट कर आएंगे। और विशेष रूप से गोपियां वो तो प्रतीक्षा करती रहती है कृष्ण के मुखमंडल का दर्शन करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार गोपियों के प्रति अपना प्रेम पूर्ण दृष्टिपात करते हैं और गोपियां भी उनके प्रति प्रेम पूर्ण दृष्टिपात करती है। और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब घर में लौट आते हैं तो माता यशोदा और रोहिणी वो प्रतीक्षा करती रहती है और बार बार घर से बाहर आकर देखती रहती है कि कृष्ण आ रहा है या नहीं। जब गौओं के चरण की धूली आकाश में उड़ने लगती है तो उनको पता चल जाता है कि अब कृष्ण लौट करके आ रहा है।
तो माता यशोदा और रोहिणी देवी कृष्ण बलराम को लेकर उनके शरीर से सब धूली झाड़कर उनके शरीर में तेल मर्दन करती, तेल लगाती और अच्छी तरह उनको स्नान कराती। संध्या के समय स्नान करने के बाद भोजन की व्यवस्था करती है और कृष्ण बलराम उसके पश्चात निद्रा जाते हैं, सो जाते हैं। तो एक दिन कृष्ण बलराम ग्वाल वालों के साथ वन में गए हैं और ये गोवर्धन के पास, उस समय यमुना गोवर्धन के पास से होकर जाती थी। अब वो नहीं है वहां पर यमुना, किंतु यमुना की एक धार गोवर्धन के पास से होकर जाती थी। तो कृष्ण बलराम ग्वाल वालों के साथ वहां पर गोचारण कर रहे थे और ग्वाल वालों ने कृष्ण बलराम से एक दिन कहा कि राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निर्वहन, कि हे राम, बलराम जी का अन्य नाम राम है, तो राम राम महाबाहु। तो बलराम जी के विशाल शक्तिशाली भुज है, बाहु है, इसलिए उनको महाबाहु कहा गया। अर्थात बलराम जी बहुत बलशाली थे। तो ग्वाल वाल बलराम जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि राम राम महाबाहु, हे राम जिनके महाबाहु हैं, जो बलशाली हैं, और कृष्ण दुष्ट निर्वाह, और कृष्ण जो दुष्टों का नाश करने वाला है। तो भगवान कृष्ण ने कई असुरों का वध किया था वृंदावन में, बिना अस्त्र के, केवल हाथ से, खेल खेल में भगवान कृष्ण ने कई असुरों का वध किया। तो ग्वाल बाल कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप असुरों का वध करने वाले हैं। इति अविदुरे सुमहत बनन तालाल संकुलो। तो कहते हैं कि यहां से थोड़ी दूरी पर, 8 मील की दूरी पर, 4 क्रॉस, 1 योजन, 1 योजन की दूरी पर एक सुमहत वन है। और वो वन किसका है? तालाल संकुलम, ताल के वन है। ताल अली, ताल के पेड़ों, पेड़ पंक्ति में, पंक्ति पंक्ति में ताल के पेड़ है, इसलिए तालाली कहा गया। और दूसरा अर्थ अली का ये भी हो सकता है कि ताल के जो फल हैं वो बहुत मीठे होते हैं। इसमें जो मधुमक्खी है, ये मधुमक्खी ये ताल के फल पर बैठते हैं मधु पान करने के लिए। तो अली संकुलम, ये मधुमक्खियों से युक्त है, इसका अर्थ भी हो सकता है। तो कहते हैं कि ये एक ताल वन है पास में, इसमें बहुत सारे ताल के पेड़ हैं और उसमें बहुत सुंदर स्वादिष्ट ताल के पेड़ फल लगे हुए हैं, जिसमें मधुमक्खियां ये हर समय ये ताल के फलों पर बैठी रहती है। किंतु ये जो ताल का वन है, ये एक असुर के द्वारा रक्षित है, जिसका नाम है धेनुकासुर। और ये धेनुकासुर ये गधे के रूप में रहता है, और उसके भी जो अनुचर हैं असुर के, वे भी सब गधे के रूप में वहां रहते हैं। और ये धेनुकासुर इतना दुष्ट है, ये गोप बालकगण भगवान कृष्ण और बलराम से कह रहे हैं कि ये धेनुकासुर इतना दुष्ट है कि मनुष्यों को वो ऐसे कच्चा खा जाता है। कोई भी मनुष्य
उस वन में चला गया भूलवश, तो वो कच्चा खा जाता है मनुष्य को। और इस भय से ना तो कोई मनुष्य उस तालवन में जाता है, और यहां तक कि पशु पक्षी भी उस तालवन में नहीं जाते, इस असुर के भय से। और इस ताल के फल जो हैं इतना स्वादिष्ट हैं कि उसकी सुगंध 1 योजन से ये आ रही है। यहाँ पर ये ग्वाल वाल से बता रहे हैं कि देखिए वायु उधर से आ रही है, तो ये ताल की सुगंध ये आ रही है, और हम लोगों के मन में ये लालसा उत्पन्न हो रही है, ये ताल फल खाने की लालसा। इसलिए आप दोनों जो महाबाहु और दुष्ट निर्वहन हैं, आप इसके लिए कुछ कीजिए। इसका अर्थ ये जो ग्वाल बाल हैं, ये कृष्ण बलराम में ये जो प्रवृत्ति है, युद्ध करने की प्रवृत्ति, इसको जगा रहे हैं कि असुरों के साथ युद्ध करके उनका वध करें। जबकि केवल उनको फल खाने की इच्छा नहीं थी, किंतु कह रहे हैं हम खाएंगे। तो उनको पता था कि यदि कहेंगे कि हम खाएंगे तो कृष्ण बलराम हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए अवश्य इस दुष्ट का वध करेंगे, और ये वन धेनुकासुर से मुक्त हो जाएगा। तो कृष्ण बलराम ने जब सुना ग्वाल वालों से कि ये दुष्ट धेनुकासुर उसके भय से कोई नहीं जाता है उस वन में, तो दोनों हंसने लगे। और उन लोगों ने सोचा कि ये तो कह रहे हैं कि असुर और गधे के रूप में असुर है, तो ये गधा ही है ये असुर गधा है। तो हंसने लगे दोनों कृष्ण बलराम। तो दोनों बोले कि चलो हम चलते हैं उस असुर को देखने के लिए। तो पहले जब ग्वाल वालों के साथ जा रहे थे तो बलराम जी आगे निकल गए। कृष्ण आने से पहले बलराम पहले चले गए उस तालवन में, वो प्रवेश किए, क्योंकि ग्वाल वालों ने पहले बलराम जी का नाम लिया था, राम राम महाबाहु, और बाद में कृष्ण का नाम लिया था। तो बलराम जी थोड़ा उत्साहित हो गए थे कि चलो हम इस दुष्ट का विनाश करेंगे, तो पहले चले गए। जब उस वन में प्रवेश किए तो बलराम जी ने क्या किया, पहले जाकर दोनों हाथ से ये ताल के जो पेड़ थे उसको हिलाया बहुत जोर से। तो हिलाने पर जो पके हुए फल, ताल के फल लगे हुए थे, सब गिरने लगे नीचे, और बहुत बड़ा शब्द हुआ। तो ये शब्द सुनकर धेनुकासुर भागते हुए आया कि कोई इस वन में किसी ने प्रवेश किया है, इसलिए धेनुकासुर भागते हुए आया और गधे के रूप में था। तो आकर देखा कि बलराम जी हिला रहे हैं और पेड़ ये ताल के फल सब गिर रहे हैं। तो धेनुकासुर ने बलराम जी पर आक्रमण किया, और गधे पीछे के चरण से प्रहार करते हैं, आगे के चरण से नहीं। तो ये धेनुकासुर जो था वो बलराम जी को और पीछा करके वो पीछे के चरण से उनकी छाती पर प्रहार किया, और प्रहार करके फिर भाग गया। फिर दूसरी बार आया बलराम जी पर आक्रमण करने के लिए। तो दूसरी बार जब आया तो बलराम जी ने क्या किया, एक हाथ से पकड़ा उसके पीछे के चरणों को, एक हाथ से पकड़कर घुमाया बहुत जोर जोर से, और घुमाते वक्त उसका प्राण निकल गए धेनुकासुर का। और बलराम जी ने फेंका उसको
जो सबसे ऊंचा पेड़ था, ताल का पेड़, उसके ऊपर फेंका और वो जाकर गिरा ताल के पेड़ के ऊपर, और उसके भार से वो ताल का जो पेड़ था वो हिलने लगा और हिल करके दूसरे ताल के पेड़ पर गिरा, और दूसरा ताल का पेड़ तीसरे पर, तीसरा चौथे पर, इस पर एक के बाद एक सारे ताल के पेड़ सब गिरने लगे। और धेनुकासुर का जब इस प्रकार वध हो गया तो उसके जो अनुचर थे वो सब गधे के रूप में थे, वो भी दौड़ने लगे। तो कृष्ण और बलराम दोनों एक एक करके सभी उसी प्रकार घुमा घुमा के फेंकते थे सब, मार के तो ताल के पेड़ के ऊपर। इसलिए जितने ताल के पेड़ थे सारे ताल के फल सब गिर गए नीचे। और ये जो गधे थे असुर, ये सब ताल के पेड़ के ऊपर लटके हुए थे और उनके खून से ये ताल का जो फल था वो सब सने हुए थे खून से। इसलिए कोई ग्वाल वाल उस फल को नहीं किसी ने खाया, ग्वाल वालों ने नहीं खाया, जबकि चारों ओर गिरे हुए थे ताल के फल और बहुत सुंदर स्वादिष्ट सुगंधित ताल के फल थे, तो उन लोगों ने कोई नहीं खाया। किंतु जो पुलिंद जाति के लोग होते हैं, नीच जाति के वन में रहने वाले, तो वे लोग आकर उसको उठाकर सब उसको साफ करके वे लोग सब खाने लगे। किंतु तभी से ये वन जो ताल वन था ये असुरों से मुक्त हो गया, असुर मुक्त ताल वन बन गया। जय श्री कृष्ण बलराम की। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण बलराम धेनुकासुर और उसके अनुचरों का वध किया और ताल वन को असुरों से मुक्त किया। तो दूसरे दिन कृष्ण और बलराम गए हैं गोचारण करने के लिए। उस दिन बलराम जी नहीं गए। बलराम जी उस दिन रुक गए थे। माता रोहिणी ने उनको रखा था घर पर, उनके जन्म नक्षत्र था इसलिए उनको रख लिया था। तो कृष्ण दूसरे ग्वाल वालों के साथ गए थे, तो कृष्ण पीछे चल रहे हैं और ग्वाल बाल और गौएं ये सब बहुत प्यासे थे, प्यास का अनुभव कर रहे थे, पानी पीने की इच्छा हो रही थी और यमुना के किनारे चले गए थे। किंतु वस्तुतः वो कालिया ह्रद था जहां कालिया नाग निवास करता था, और इन लोगों को पता नहीं है क्योंकि कालिया नाग के कारण वो जल विषैला हो गया था। तो ये गौएं तो पहले चली गई पानी पीने के लिए कालिया ह्रद से, और विषाक्त जल पीकर वो मूर्छित होकर सब गिर पड़ी। और जो ग्वाल बाल भी गए थे पानी पीने के लिए, उन लोगों ने पी लिया था, सभी मूर्छित होकर गिर पड़े थे। मूर्छित क्या है उनका, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्राण चले गए। तो भगवान कृष्ण पीछे आ रहे थे और उन्होंने देखा कि सारे गौएं और ग्वाल वाल सब प्राणहीन होकर गिर पड़े हैं। तो भगवान ने सभी पर अपनी कृपा दृष्टि डाली, सभी को देखा, और भगवान की अमृत दृष्टि से ये सारे के सारी गौएं और ग्वाल बाल सब जीवित हो उठे। तो वो लोग सोच रहे हैं कि तो हमारा क्या हो गया था, अभी हम जैसे नींद से उठे हैं। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने ग्वाल वालों को और गौओं को इस विषाक्त जल से बचाया था। और यही कारण था कि भगवान कृष्ण ने सोचा कि अब ये कालिया नाग जो यहाँ रह रहा है और जल को विषाक्त कर रहा है, जिसके कारण गौएं ग्वाल बाल अभी
मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, तो भगवान कृष्ण ने उनको जीवन दान दिया। तो दूसरे दिन भगवान कृष्ण ने कालियानाग को वहां विताड़ित करने के लिए, निकालने के लिए उन्होंने कालिया दमन लीला प्रदर्शित की थी। तो ये लीला तो अनंत है, चलती रहेगी। फिर अभी हम यहाँ विश्राम देते हैं लीला को। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण बलराम की, जय श्री गौर निताय की, जय श्री राधा माधव ललिता विशाखा देवी की, जय श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, जय श्री राधा श्याम सुंदर की, जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की, जय भक्ति वेदांत स्वामी गोशाला की, जय समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। दो तीन प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि ग्वाल वालों ने देखा, बोले कि 1 योजन की दूरी में तालवन है, यानी कि 8 माइल। 8 माइल मीन्स कम से कम 12 किलोमीटर। हाँ, तो ये तो 12 किलोमीटर इस चलने में 2 घंटे लग जाएंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे भक्त ये प्रश्न पूछते हैं जब वृंदावन में आते हैं घूमने के लिए। तो देखते हैं कि नंदगांव कितना दूर है। कहते हैं कि नंदगांव से भगवान कृष्ण प्रतिदिन आते थे गोवर्धन पर गोचारण करने के लिए, और गोवर्धन से नंदगांव 30-40 किलोमीटर होंगे। तो कभी हम लोग सोच नहीं पाते हैं कि भगवान इतनी दूर से कैसे आते थे, कैसे आते थे इतनी दूर से गोचारण करने के लिए। उनको तो बहुत टाइम लगा होगा। जैसे प्रभु जी अभी बता रहे हैं कि 12 किलोमीटर, उनको तो बहुत टाइम लगा होगा। 2 घंटे लगे होंगे। 2 घंटे क्या, 3 घंटे लगे होंगे। 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाएगा तो 12 किलोमीटर 3 घंटे। तो वस्तुतः वृंदावन जो भूमि है, ये भौतिक जगत की भूमि नहीं है, या भौतिक जगत का अंश नहीं है वृंदावन। ये गोलोक वृंदावन का अंश है। और आज सुबह हम लोग सुन रहे थे कि जो वृंदावन, गोलोक वृंदावन है, चिंतामणि धाम है, और एक कमल के समान है। जो भगवान का धाम है, ये कमल के समान है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब सूर्य उदित होते हैं, कमल विकसित होता है, खुल जाता है, और जब सूर्य अस्त होते हैं, कमल बंद हो जाता है। तो ये वृंदावन भूमि भी कमल के समान है। जब भगवान लीला करते हैं तो किसी स्थान पर जाना चाहते हैं, तो ये कमल बंद हो जाता है, वो स्थान अपने आप पास में आ जाता है। भगवान को इतनी दूर जाने की आवश्यकता नहीं होती, और अन्य समय में वो फिर खुल जाता है। हम लोगों को लगता है कि बहुत दूर है। ठीक है। दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे वो विषाक्त जल था, गायों और वन वाले पानी की, विषाक्त पानी के असर में वो लोग अचेत हो गए। तो ऐसे तो ग्वालवाल ये सब तो भगवान की जो परिकर है, दिव्य है। ये एक सांप की जहर से कैसे अफेक्ट हो सकती? ये सब भगवान कृष्ण भी दिव्य हैं और ग्वालवाल और गौएं भी दिव्य हैं। किंतु योग, जब भगवान कृष्ण लीला करते हैं वृंदावन में, तो ये योग माया को दे देते हैं क्या आदेश, इस लीला संपादन करने के लिए। तो योग माया देवी, यद्यपि कृष्ण भगवान है, वो उनको भी बुला देती है कि भगवान है। वो साधारण गोप बालक की लीला करते हैं। तो उसी प्रकार योग माया भी गौओं को या गोप बालकों को भी बुला देती है।
उनकी अपनी स्थिति, जो वास्तविक स्थिति को भुला देती है लीला के लिए, और ये जगत में प्रदर्शित करने के लिए कि भगवान कैसे अपने भक्तों को बचाते हैं अपनी अमृत दृष्टि से। यद्यपि इनकी मृत्यु वास्तविक नहीं हुई थी, ये तो केवल लीला के लिए कि उन लोगों ने पानी पी लिया और भगवान ने बचा लिया। तो भगवान की महत्ता या ऐश्वर्य को प्रदर्शित करने के लिए भगवान तो माधुर्य का प्रदर्शन करते रहते हैं वृंदावन में, और बीच बीच में ये ऐश्वर्य प्रदर्शन भी करते हैं। केवल दृष्टिपात से वो जीवित कर देते हैं। तो ये योग माया के प्रभाव से ही होता है लीला के लिए। कभी कभी भगवान कृष्ण भी भूल जाते हैं कि भगवान है, तो साधारण अपने को गोप बालक समझते हैं। उसी प्रकार उनके सखागण भी है, यद्यपि ये गोलोक वृंदावन से आए हुए हैं, फिर भी वो भूल जाते हैं अपनी स्थिति को। और ये जो विष जल है, इसके द्वारा उन पर कोई प्रभाव पड़ना नहीं चाहिए। भगवान यदि विष का जल पी भी ले, उनका कुछ नहीं होता है, किंतु भगवान ही अपना ऐश्वर्य प्रदर्शन करने के लिए ये लीला करते हैं कि वो मृत्यु प्राय हो जाते हैं और भगवान उनको बचाते हैं। ये ऐश्वर्य का प्रदर्शन बीच बीच में करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की लीलाओं को सभी लोग समझ नहीं पाते हैं। जो भक्त लोग तो समझ जाएंगे, और जो भक्त नहीं है किंतु भगवान की लीलाओं को सुनकर आकृष्ट होते हैं। जो अभक्त हैं वो तो विश्वास ही नहीं करते, उनकी बात छोड़ दीजिए। किंतु कुछ लोग हैं जो भक्ति क्या है नहीं जानते हैं, किंतु भगवान के प्रति वो मानते हैं भगवान। तो उन लोगों के लिए, उनको आकृष्ट करने के लिए भगवान का ये ऐश्वर्य का प्रदर्शन भी आवश्यक है। कभी कभी लोग कृष्ण को साधारण मनुष्य समझते हैं, किंतु जब कोई ऐश्वर्य के बारे में सुनेगा तो कृष्ण को भगवान मानेगा कि ये साधारण मनुष्य नहीं है। नहीं तो ऐसा किसी साधारण मनुष्य द्वारा संभव नहीं है। जैसे 6 दिन के बच्चे जब भगवान कृष्ण थे, उतना राक्षसी का वध कर रहे हैं, तो ये सब माधुर्य के बीच ऐश्वर्य का प्रदर्शन है भगवान का। हमने उत्तर दिया। और एक प्रश्न है महाराज, कोई कहते हैं कि हर दिन भगवान एक असुर को मारते थे नून टाइम में, और कोई कहते हैं कि भगवान 2 बार मारते थे असुर को, एक नून टाइम में और एक माधुर्य के टाइम में। देखिए, भगवान कृष्ण की जो लीला है, इसलिए हमने पहले से बताया कि अनंत अनंत लीला है। और भगवान ने एक दिन में कितने असुरों का वध किया, ये सुखदेव गोस्वामी 7 दिन में भागवत की कथा कह रहे थे, इसलिए सारी लीलाओं का वर्णन नहीं है। तो एक दिन में 1, 2 क्या 10 असुर भी हो सकते हैं हमें पता। तो जो भी भागवत में है हम पढ़ते हैं, उसी के बारे में हम बता रहे हैं, किंतु ऐसे सुखदेव गोस्वामी ने सारी लीलाओं के बारे में नहीं बताया कितने असुरों का भगवान ने वध किया। तो ये हमारे पास जो उपलब्ध है श्रीमद् भागवत, वो छोटे रूप में है। ये बहुत विशाल ग्रंथ है और भगवान की लीला बहुत अनंत है। तो ये 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, अनेक असुर हो सकते हैं एक दिन। उनके लिए, भगवान के लिए तो ये खेल है, हाथ का खेल है। और हाँ, हरे कृष्ण महाराज। जैसे कि आपने कहा कि वृंदावन भूमि इस जगत की नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत की है, तो क्या आध्यात्मिक जगत में भी वृंदावन है? अगर है तो वहाँ भी असुर होंगे, और वहाँ भी भगवान असुर को मारते होंगे, जैसे कि यहाँ पे किए उन्होंने। क्या वहाँ पे भी कोई धनिकासुर है, वहाँ भी कोई कालिया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हम लोग जानते हैं कि जो भगवान के धाम है, ऐसे तो अनेक वैकुंठ धाम है, और उसके ऊपर गोलोक वृंदावन धाम है जो कृष्ण की निजी भूमि है। ये दिव्य जगत में है, आध्यात्मिक जगत में। और जो वृंदावन है भौतिक जगत में, ये वृंदावन उसी गोलोक वृंदावन का अंश है।
इसलिए ये वृंदावन भूमि भौतिक जगत का नहीं है। तो जहां तक असुरों की बात है, गोलोक वृंदावन में भी असुरों की लीला होती है, वहां भी कलयुग है और ये सब भक्त है। जैसे हम लोग ड्रामा करते हैं ना, वहां वो ड्रामा चलता है। वहां जैसे किसी दैत्य आता है, यहाँ तो भगवान वध करते हैं, किंतु गोलोक वृंदावन में कैसी दैत्य आता है तो भगवान क्या करते हैं, उसको बांध लेते हैं। वो घोड़े के रूप में आया था कैसी, उसको बांध करके नंद महाराज के द्वार पर उसको वहीं बांध करके रखते हैं, सभी को दिखाते हैं। यही लीला चलती है। तो वहां असुर हैं, ये असुर की लीला कर रहे हैं भक्तगण, और इस प्रकार भगवान को आनंद देने के लिए। जैसे कालिया है, तो यहाँ पर तो हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने अकेले नृत्य किया था कालिया के फन के ऊपर, किंतु गोलोक वृंदावन में भगवान सारी गोपियों को बुलाते हैं कालिया के फन के ऊपर नृत्य करने के लिए। वहां रासलीला होती है। तो वो सब लीला दिव्य है, इसलिए वहां भी कंस है। भगवान वहां भी सब लीला करते हैं, किंतु सब भक्तों के साथ, जैसे हम ड्रामा करते हैं यहाँ ड्रामा की तरह। हाँ, भगवान को आनंद देने के लिए। किसका मुंह? महाराज, मेरे एक प्रश्न है कि पौगड़ में जब भगवान आए तो आपने बताया कि शुक्ल अष्टमी थी, शुक्ल में अष्टमी तिथि में भगवान ने शुरू किया गाय को चढ़ा। तो सामान्यतः हम देखते हैं कि 6 साल में बच्चा बहुत छोटा होता है, तो कैसे हम समझें कि उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी गायों को चढ़ाना? हाँ, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे प्रश्न रिपीट करना है, आप थोड़ा जोर से बोलिए ना, हम बोलेंगे। हाँ हाँ, ठीक है। ये प्रश्न कर रहे हैं कि जैसे हमने बताया कि भगवान कृष्ण 6 साल की उम्र में गौओं को चराना प्रारंभ किए थे। तो उनका प्रश्न है कि 6 साल की उम्र में तो बच्चा बहुत छोटा होता है, ये बड़ी बड़ी गौओं को कैसे चराता है? आप गांव के हैं ना? नहीं, इसलिए आपको पता नहीं है। आप गांव में जाइए, छोटे छोटे बच्चे भी चलाते हैं गौओं को। फिर भी भगवान कृष्ण चाहे 6 दिन के शिशु हो या 6 वर्ष के बालक हो, भगवान की शक्ति उनमें नहीं थे। जब 6 दिन के बच्चे थे, पुतना का वध किया था ना, कैसे संभव है? कोई 6 दिन का शिशु कर सकता है ऐसा करना? इसलिए भगवान चाहे कितने साल के हो, कितनी उम्र के हो, वो बड़ी बात नहीं। भगवान जब मत्स्य कश्यप रूप ग्रहण करते हैं, हर क्षेत्र में भगवान का जो ऐश्वर्य है, उनकी शक्ति है, वो प्रकाशित होती है। वो हर स्थिति में भगवान है, परम पुरुष भगवान। 6 दिन के शिशु के रूप में या मत्स्य रूप में या कच्छप के रूप में, तो भगवान का स्वरूप है, भगवान की शक्ति उनमें नहीं है, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। भौतिक दृष्टि से देखने के लिए हम कहेंगे कि ये तो 6 दिन के शिशु हैं, या 6 वर्ष के बालक हैं, या मत्स्य रूप हैं, कच्छप रूप हैं। ये भौतिक दृष्टि से हम देखते हैं, किंतु वो भगवान है। चाहे कोई भी रूप प्रदर्शित करे, किंतु वो भगवान है। तो भगवान की शक्ति उनमें नहीं थे, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो गौओं को चराना क्या, जिनकी इच्छा मात्र से ये सृष्टि संभव होती है, भगवान को चराने की क्या आवश्यकता है? गौओं को चराने की क्या आवश्यकता है? किंतु भगवान लीला कर रहे हैं, बद्ध जीवों को आकृष्ट करने के लिए अपने प्रति, अपनी लीलाओं के प्रति। भगवान जो लीला करते हैं वो इमन लीला है, तो मनुष्य द्वारा हो सकता है। क्या
जो मानव द्वारा पॉसिबल है हाँ हाँ। अदरवाइज ही कैन डू एनीथिंग ये कौन सा? है। तो मनुष्य के लिए भी ये पॉसिबल है क्या 3 साल में बछड़ा को लेके जाना? उस समय में लोगों की पास इतनी क्षमता था कि 3 साल में वो बछड़े को ले और हमारे आचार्यों ने ये भी बताया है कि यद्यपि भगवान 6 साल की लीला कर रहे थे, किंतु उनमें कैशोर जैसा दिखते थे और कैशोर की शक्ति भी थी उनमें भगवान। तो केवल लीला करने के लिए भगवान 5 से 6 साल 7 साल बढ़ते जा रहे थे, किंतु भगवान दिख रहे थे जैसे क्योंकि उनका नित्य रूप किशोर रूप है, तो ये किशोर जैसा दिखते थे और शक्ति तो उनमें रहेगी। तो प्रश्न है कि जैसे यशोदा का एक मीनिंग है जो यश प्रकाश करके, तो देवकी का कोई मीनिंग है? हाँ, ये देवकी एक तो देवका का पत्नी देवक की पुत्री, देवका का पुत्री देवक की पुत्री है, इसलिए उनका नाम देवकी। उनके पिताजी का नाम देवक है। परंतु यशोदा मई की भी नाम है ना देवकी, हाँ, वो कैसे हुआ? अच्छा, ऐसे तो यशोदा का नाम तो हम जानते हैं कि वो यश प्रदान करती है। किसको? देवकी को। यशोदा जो यश प्रदान कर रही है, देवकी को प्रदान कर रही है ना, क्योंकि सारा जगत जानता है कि कृष्ण देवकी के पुत्र है, जबकि कृष्ण यशोदा माता के ही भी पुत्र है, किंतु अपने यश को वो देवकी को प्रदान करे, माता यशोदा। इसलिए सारा जगह जानता है कि देवकी के पुत्र है कृष्ण। और अगर जो वृंदावन में होते थे तो वो सारे पशु के रूप में क्यों होते थे? कोई सांड के रूप में, कोई गधे के रूप में, कोई सांप है, तो ये सब पशु के रूप में क्यों रहते? ये भगवान खेल रहे हैं वन में, तो वन में आ रहे हैं ये लोग, तो ये सोच रहे हैं कि ये तो कृष्ण को भगवान नहीं मान रहे हैं ना, ये साधारण बालक मान रहे हैं। तो उनको भ्रमित करने के लिए क्योंकि वन में कोई पशु आया है, और पशु के रूप जैसे कोई बछड़ा बन गया, एक असुर आया था ना, बत्सासुर, बछड़ा बन के मिल गया बछड़ों के साथ, तो ये सब पशुओं के रूप में आते हैं। तो ये लोग सोचेंगे, कृष्ण सोचेंगे ये तो सब पशु है, उतना महत्व नहीं देंगे और वो मार सकते हैं उनको। हाँ, गीता में भगवान बोलते हैं मैं सबके लिए समान हूँ, लेकिन भक्तों के प्रति थोड़ा पार्शियलिटी रहती है। क्योंकि भक्त उनके प्रिय है। आपका जो प्रिय होगा पार्शियलिटी करेंगे थोड़ा। जो अति अंतरंग है घर के लोग। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण राम की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की, गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंद।